आज फिर से हम आपके कक्षा 10 के जो त्रिकोणमिति है उसी से संबंधित जो हमारा प्रश्नावली 9.1 है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का जवाब दिया है, उसका हल किया है। तो आज के वीडियो में हम उससे आगे 7वें प्रश्न से 10वें प्रश्न तक का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाइट में ऊंचाई और डिस्टेंस में दूरी। अगर हमको ऊंचाई पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस अगर हमको पता है तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको जो है संबंधित एंगल चाहिए, कोण चाहिए। तो ये जो 7वां प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही आसान है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। मैं आपके लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ कि आपको कुछ लाभ मिल जाए। और आपसे भी प्रार्थना है, गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करेंगे। और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने आप लोगों के लिए ये चित्र बना दिया है। चित्र से मैं आपको समझाता हूँ, और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान जो है ये प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छी तरह समझ आएंगे। ये देखिए, हमने आपकी सुविधा के लिए चित्र बना लिया है। ये भी एक भवन है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इसी भवन के ऊपर में एक मीनार है, इस मीनार को हमने एडी मान लिया है। तो इस मीनार, ये जो मीनार है एडी, एक बिंदु है, भूमि का बिंदु है। हम मान लेते हैं कि ये भी एक भवन है, ये भी एक भवन है जिसके ऊपर भी ये टावर है, एडी मीनार है। और वो बिंदु सी है। इसी बिंदु से जब हम मीनार का निचला तल से 45 डिग्री का कोण बनता है, और उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। आप देख लीजिए। तो हमको मीनार का ऊंचाई निकालना है, हमको भवन का ऊंचाई 20 मीटर मालूम है। तो हम क्या इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि हम इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीबीसी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एबी को भवन मान लिया है। माना एबी भवन है तथा एडी भवन के ऊपर का संचार मीनार है तथा भूमि का वह बिंदु सी है। सी है वह बिंदु, माने जिस बिंदु से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ, उस बिंदु को हमने भूमि का बिंदु को सी मान लिया। तो अब जो है हम सबसे पहले त्रिभुज डीबीसी में लेते हैं। त्रिभुज डीबीसी में, तो त्रिभुज डीबीसी में 10C के लिए 10C के लिए हो जाता है 10 हो जाता है लंब बटे आधार। तो C के लिए जो लंब हो जाता है आपका BD, लंब हो जाता है BD, और आधार हो जाता है आपका BC। C का मान है 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर BD बटा BC। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √10
3, तो रूट अंडर 3 बराबर हो गया BD। ये जो BD है, BD दो पार्ट में, एक पार्ट है AB, एक पार्ट है AD। तो हम BD को लिख सकते हैं AB जोड़ AD अब बटा BC, या हम लिख सकते हैं BC, यहाँ BC को हम इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा क्या BC बराबर, BC यहाँ आ जाएगा AB प्लस AD। AB है आपका 20 और AD नहीं पता, AD ही तो हमको निकालना है, और ये √3 जो यहाँ था वो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा BC का मान। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आप देखिए कि त्रिभुज DBC में 10 होता है लंब बटे आधार, C के लिए लंब हो जाएगा BD और आधार हो जाएगा BC, तो BD बटा BC से 10C था, C जो है त्रिभुज BDC में थीटा और कोण हो जाएगा 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री √3 होता है। BD जो है दो पार्ट में है, BD दो पार्ट में, एक पार्ट है AB, एक पार्ट है AD। AB है 20 और AD है, AB को 20 हमने लिखा और AD को रखा, चूंकि AD निकालना है, और BC यहाँ आ गया और √3 नीचे चला गया, तो BC बराबर 20 प्लस AD बटा √3 हो गया। ये समीकरण 1। अब जो है हम समीकरण दूसरा निकालने के लिए अब हम त्रिभुज ABC का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे आपको हमने जितना बनाया इसको आप उतार सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में अगेन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC के लिए ये जो कोण हो जाएगा C 45 डिग्री, तो यहाँ भी हम 10C = 10C होगा वही लंब बटे आधार P बटा B। तो यहाँ त्रिभुज ABC में लंब हो जाएगा AB और C जो है कोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री, लंब हो जाएगा आपका AB और आधार हो जाएगा आपका BC। 10 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 10 45 के बदले 1 आ जाएगा। AB है 20 और BC है, तो BC का BC अंत में क्या आ जाएगा, BC का BC, BC इधर आ जाएगा, BC बराबर 20। तो यहाँ BC का मान इतना था, यहाँ BC का मान जो है 20 हुआ। अब समीकरण 1 में BC बराबर 20 प्लस AD बटा √3 है और समीकरण 2 में BC बराबर इतना है। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, आप इतना समझ लिए। अब समीकरण 1 और 2 से तथा 2 से, जब समीकरण और 1 या दोनों का बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर होगा। इसका दायां साइड है 20 प्लस AD बटा √3 और समीकरण 2 का जो दायां साइड है वो है 20, वो है 20। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 20 प्लस AD बराबर ये √3 उधर जाके गुना हो जाएगा क्या 20 √3, या ये AD यहाँ रह जाएगा, ये है 20 √3 और यहाँ 20 प्लस में आके 20 हो जाएगा माइनस में, तो 20 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ √3 माइनस 1, तो 20 इंटू √3 का मान होता है 1.72 घटा 1 इक्वल टू 20 गुने 1.732 में 1 माइनस होगा बचेगा 0.732, यानी 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 साते 14, ये 0 यहाँ बैठेगा और 3 के बाद कोई 1 2 3, ये 14.640 अर्थात 14.640
मीटर। लगभग हम इसको जो है 14.440 है, इसको हम जो है अभ्यास पुस्तिका के जो है मैं जो प्रश्नावली का जो उत्तर मला दिया हुआ है उसमें यही उत्तर दिया होगा, लेकिन हमने आपको क्लियर मीटर के रूप में क्लियर दिखा दिया कि √3 का मान 1.732 होता है और उसमें 1 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा, इसको गुना करेंगे इतना आएगा। लगभग हमारा 15 मीटर वो मीनार का ऊंचाई होता है। 8वां प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों, इससे पहले हमने जो 7वें नंबर का जो प्रश्न पढ़ा, 7वें नंबर के प्रश्न में क्या था, एक भवन था, भवन के ऊपर में एक मीनार लगा हुआ था, भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, मीनार का ऊंचाई निकालना था। अभी क्या है कि पेडस्टल के ऊपर में एक मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ है, हमको निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई। सेम उसी तरह भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से मूर्ति का जो है तल या बोला जाए कि पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। हमको अभी पेडस्टल का ऊंचाई निकालना, चित्र उसी तरह बनेगा। आपके समझ के लिए आप अच्छा समझ पाए इसलिए हमने चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। सी को हमने भूमि का एक बिंदु मान लिया है और बी डी मूर्ति है और ए बी जो है वो पेडस्टल है। हमको ए बी का मान निकालना है, तो इस नक्शा के द्वारा एक जो है समकोण त्रिभुज बनता है और इस समकोण त्रिभुज के द्वारा हम जो है हम ए बी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले मान लेते हैं कि माना ए बी पेडस्टल, ए बी पेडस्टल तथा बी डी मूर्ति है, बी डी मूर्ति है, ठीक है। बी डी क्या है? मूर्ति है, जहां त्रिभुज ACD में कोण ए बराबर जो है 90 डिग्री है। अब देखिए 9 त्रिभुज हम ACB में त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABCB में जो है कोण C के लिए, ABC में कोण C के लिए tan थीटा, tan C बराबर होता है P बटा B। यहाँ C के लिए त्रिभुज ABC में C के लिए जो है लंब जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ AB और आधार हो जाएगा आपका AC। तो tan C बराबर AB बटा AC हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो ACB भी है, तो ACB जो है 45 डिग्री है, ACB 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा AC। आप जानते हैं कि tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB बटा AC। यहाँ हम AC का AC बराबर AB, यहाँ AC को यहाँ ला लेंगे, 1 से गुना होगा, 1 से AC गुना होगा तो AC होगा और बराबर के दाएं तरफ आ जाएगा AB। इसको हम जो समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ हमारा AC का मान निकला कि AC और AB आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 रख देते हैं। अब जो है हम त्रिभुज ACD में जाते हैं। त्रिभुज ACD में हम जब जाएंगे तो वहाँ जो है कोण C जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं त्रिभुज ACD में
AC डी में कोण सी जो है वो कोण सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ABC में कोण सी जो 45 डिग्री था, तो यहाँ tan C बराबर हो जाएगा, ये इसके लिए tan C हो जाएगा P बटा B, P हो जाएगा AD और B हो जाएगा वही AC। इधर tan C हटेगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। AD को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BD, AB जोड़ BD अब बटा AC को हम लिख सकते हैं AB, AC को हम लिख सकते हैं AB। यहाँ tan 60 डिग्री के बदले √3 दे दिए, और यहाँ AB का मान हमको नहीं पता है, AB का AB प्लस BD जो है वो BD का मान है 1.6 और नीचे है AB। ये क्या हो जाएगा, AB इधर आ जाएगा, तो AB √3 बराबर AB प्लस 1.6। अब ये AB √3, ये AB को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस AB बराबर इधर 1.6। अब AB दोनों में हो जाएगा कॉमन, AB को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर 1.6। अब अगला स्टेप में हम देखते हैं, अगला स्टेप में यहाँ AB रह जाएगा, यहाँ 1.6 है और √3 माइनस 1 यहाँ गुना में है, यहाँ जो है इधर आएगा दाएं तरफ, तो हो जाएगा माइनस में √3 माइनस 1 बराबर 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। अब जो है यहाँ 1.6 है इंटू √3 प्लस 1 और नीचे जो है हो जाएगा क्या, ये √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1, ऊपर में 1.6 √3 प्लस 1 है, और नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 3 में गया 2, 3 में गया 2, और अब यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 8.0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये ए बी अर्थात पेड़ स्टर का ऊंचा हो जाएगा √8 बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई। जिस पेडेस्टल पर ऊपर में मूर्ति लगी हुई है उसकी ऊंचाई हो जाती है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। 7वां और 8वां प्रश्न एकदम सेम है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। 9वां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है, उसका शिखर का उन्नयन कोण जो 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
हम इस प्रश्न को चित्र में अंकित किए हैं, आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर और मीनार के पार मीनार ए भी हो गया, उस मीनार का पार बिंदु हो गया बी, और ये सी डी जो भवन है, तो मीनार का पार बिंदु जो बी है, बी से उस भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये जो भवन है इसका पाद बिंदु हो गया डी, इसके पाद बिंदु डी से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। हमको मीनार का ऊंचाई ए भी 50 मीटर दिया हुआ है, हमको जो है ये भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, बहुत सरल है, आप ध्यान से सुने। बिहार ज्ञान चक्षु हमेशा से आपकी सफलता और आपके ज्ञान के लिए प्रयास करती है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि जो हमारे चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। तो ये हमने माना ए बी मीनार तथा सी डी भवन है। नाव त्रिभुज ए बी डी में ए बी जो है वो सीधा खड़ा है जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ए बी डी जो एक समकोण त्रिभुज है और सी डी बी भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी डी में कोण बी जो है, ए बी डी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और तथा ये ए बी डी में ये जो कोण है ए डी बी कोण ए डी बी वो 60 डिग्री है। ए डी बी में ये डी जो है ये भवन का पाद है, यहाँ से मीनार का जो है उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ए डी बी मेरा 60 डिग्री हो गया। तो कोण डी के लिए tan डी का जो tan थीटा होता है P बाई बी। डी के लिए P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। P माने लंब हो जाएगा ए बी, और ये B जो है अर्थात आधार हो जाएगा बी डी। यहाँ कोण D का मान है 60 डिग्री, और यहाँ ए बी जो है आपका 50 है, 50 उतर जाएगा, और बी डी हमको नहीं पता है, बी डी यहाँ रह जाएगा। इधर tan 60 डिग्री होता है √3, इधर है 50 बटा बी डी। इसलिए बी डी को हम यहाँ ला लेते हैं। इसलिए बी डी को हम ये जो बराबर के दाएं तरफ बटा में था इधर लाए थे, गुना में हो गया, और ये √3 इधर नीचे आ जाएगा, हो जाएगा क्या 50 बटा √3। ये बी डी का मान हो गया 50 बटा √3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम फिर जो है त्रिभुज आपका BCD में जाएंगे, फिर हम त्रिभुज BCD में जाएंगे। अभी हमने जो है त्रिभुज ABD में BD का मान निकाल के रखा है, अब जो है त्रिभुज BCD में जाएंगे फिर से। तो यहाँ लिखते हैं अगेन में पुनः दोबारा फिर से त्रिभुज BCD में BCD भी एक समकोण त्रिभुज है। तो BCD में कोण BDC जो है, कोण BDC जो है यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, और कोण CBD ये हो जाता है आपका 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कोण B के लिए हमको CD निकालना है, तो CD जो है कोण B के लिए P होता है। तो हम tan में जाएंगे, tan B हो जाएगा B के लिए लंब P बटे B, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार P बटा B। P हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका CD, B के लिए लंब हो जाता है CD और आधार हो जाता है आपका BD। या tan B का मान जो है 30 डिग्री है, बराबर CD हमको नहीं पता है,
बटा बी डी। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और इधर सी डी बटा बी डी। अब क्या करेंगे हम, ये बी डी एकम बी डी हो जाएगा और √3 इसके साथ जाएगा, हो जाएगा √3 सी डी। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया बी डी बराबर √3 सी डी। और समीकरण 1 में हमने पढ़ा था बी डी बराबर 50/√3। तो समीकरण 1 और 2 में, दोनों समीकरण में बराबर के बाएं तरफ बी डी है, अर्थात दोनों बराबर है। जब 1 और 2 का बायां बराबर है तो दायां भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो जब बायां बराबर है तो दायां भी हो जाएगा बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में था बराबर के दाएं तरफ 50/√3, और समीकरण 2 में है √3 सी डी। तो साथियों स्पष्ट हो जाएगा। आप देखिए ये जो √3 है, ये जो √3 है आपके बराबर के बाएं तरफ बटा में ये 50 यहाँ रह जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा √3 गुना √3 हो जाएगा 3 सी डी। इसलिए सी डी रह जाएगा, सी डी रह जाएगा, सी डी 50 के इधर आके 50/3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16×3 = 48। 50 को जब 3 से भगा देंगे तो 16×3 = 48, बचेगा 2/3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा सी डी का मान। सी डी क्या है, सी डी जो है भवन की ऊंचाई। हमको सी डी ही निकालना था, भवन की ऊंचाई निकालना था। भवन की ऊंचाई मेरा निकल गया 16/2/3 मीटर। ये हमारा आंसर होता है। ये बहुत ही सरल और आसान था। इसमें मीनार का ऊंचाई दिया हुआ था 50 मीटर और ये भवन का ऊंचाई हमको निकालना था। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन जो है जमीन पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कि एक समकोण त्रिभुज जाएगा BCD और एक समकोण त्रिभुज जाएगा ABD। इसी समकोण त्रिभुज से हम पहला समीकरण में BD निकालिए और दूसरा समीकरण में ये BD जो है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, दोनों त्रिभुज के लिए आधार है। इसी आधार की सहायता से हमने CD का मान अर्थात भवन का ऊंचाई निकाला 16.2/3 मीटर। चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर। हमने पहले ही आपकी सुविधा के लिए चित्र बना के रखा है। अब हम प्रश्न को देखेंगे और चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, हमने माना BD एक सड़क है जिसकी लंबाई जो है 80 मीटर है, दिया हुआ है 80 मीटर लंबा एक सड़क है। तो BD को हमने सड़क मान लिया जिसकी लंबाई 80 मीटर है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, सड़क के सामने आमने सामने माने एक जो समान बराबर नाप का 2 खंभा है। माना एक खंभा AB है, एक खंभा CD है, दोनों का माप AB और CD दोनों का माप जो है समान है, माने बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। माने दोनों खंभा के बीच कोई बिंदु है, हमने उस बिंदु को ही मान लिया है। उस बिंदु से एक खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एक खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और तो खंभों की ऊंचाई माने खंभा AB या CD दोनों का ऊंचाई समान है। खंभा का ऊंचाई निकालना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। माने ये जो वो बिंदु है, इस खंभा से बिंदु कितना दूर होगा, इस खंभा से कितना दूर होगा, यानी BE
ए बी और ए बी सी डी का मान निकालना है। जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, क्योंकि ए बी पहला खंबा है, सी डी दूसरा खंबा है। तो हमको खंभों से उस बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से आपने समझ लिया। तो हमने ए बी और सी डी दोनों को खंबा मान लिया, माना बी डी सड़क की चौड़ाई है, तथा ए बी एवं सी डी समान माप के खंबे हैं तथा उस बिंदु को हम ई मान लेते, तथा भूमि का वह बिंदु ई है। अब देखिए हम क्या किए हैं, बीई को हमने जो है x माना, बीई को x मान लिया है। जब बीई को हमने x मान लिया है, बीई को x मान लिया तो b से d जो 80 है, तो बीई जब x होगा तो बाकी 80 में ed कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, बीई x हुआ, इसलिए ed हो जाएगा 80 माइनस x। तो अब त्रिभुज एबीडी में त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा, ये बी तो समकोण ही होगा, क्योंकि खंबा सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी खंबा सीधा खड़ा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बी एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज में tan e को लेते हैं, tan e को एबीडी में कोण e हो जाएगा AEB बोलिए या BEA बोलिए, 30 डिग्री है। tan e बराबर हो जाएगा P बटा B। तो कोण E के लिए इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BE, आधार हो जाएगा आपका BE। तो tan E जो है E हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और AB का माप नहीं मालूम है, और BE है जो है हमने x माना है। तो अब यहाँ हम अगला स्टेप में यहाँ देखते हैं, ये AB बटा x, BE जो है वो x हुआ है, AB बटा x, AB का AB, BE है यहाँ x। अब देखिए अगला स्टेप में tan 30 डिग्री हो जाएगा 1 बटा √3, और AB जो यहाँ था AB का AB और उसके नीचे x है, x रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू x से कम x बटा √3। ये AB का मान हुआ x बटा √3, समीकरण 1। अब जो है त्रिभुज ECD में हम देखते हैं, त्रिभुज ECD में कोण E जो है वही कोण E है। यहाँ कोण E जो है हो जाएगा आपका 60 डिग्री। tan E बराबर इस त्रिभुज में ECD में E के लिए लंब हो जाएगा CD, ये थीटा होता है लंब बटे आधार P बटा B। यहाँ P हो जाएगा CD और B हो जाएगा ED। अब देखिए कि tan ये E तो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD और AB बराबर था, AB और CD दोनों बराबर है, तो CD की जगह हम AB को लिख सकते हैं
ए बी बटा ई डी, ई डी का मान है 80 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ टेन 60 डिग्री है √3, √3 बराबर ए बी का मान हमने निकाला था x बटा √3 और यहाँ है 80 माइनस एक्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और √3 ये आ जाएगा तो हो जाएगा क्या x बटा √3 इंटू 1 बटा 80 माइनस एक्स। ये √3 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ये बटा जाएगा गुना, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बराबर x बटा 80 माइनस एक्स। अब आप देखिए अगले लाइन में ये इधर आके गुना हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये हो जाएगा क्या आपका 3 8 24 240 माइनस 3x बराबर इधर है आपका x, या ये माइनस 3x है, ये माइनस x हो जाएगा, इधर आएगा बराबर के, इसको बाएं तरफ ला लेते हैं तो माइनस x हो गया, ये उधर गया तो माइनस 240 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x और इधर है माइनस 240, इसलिए x का मान हो जाएगा मेरा, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x रह जाएगा, उधर क्या है माइनस 240 और बटा हो जाएगा माइनस 4, ये माइनस माइनस कर जाएगा, छोटे के 40, x का मान हो गया 60 डिग्री, x निकल गया मेरा 60 डिग्री। तो पहला खंभा से उसकी दूरी हो गया 60 डिग्री, x कौन है BE, पहला खंभा से उसकी दूरी हो गया आपका 60 डिग्री। अब दूसरा खंभा से क्या है दूरी DE या ED, D से E की दूरी कितना है 80 माइनस एक्स, 80 और x हो गया आपका 60, 80 में 60 गया 20 डिग्री। पहला खंभा से उस बिंदु का भूमि का बिंदु का दूरी जहां से खंभों का उन्नयन क्रमों से 60 डिग्री और 30 डिग्री जो था, तो पहला खंभा से इसका दूरी हो गया 20 मीटर, दूसरा खंभा 60 मीटर। अब जो है खंभा का ऊंचाई मांगा, खंभा का ऊंचाई को आपने देखा था, खंभा का ऊंचाई था AB का मान जो था x बटा √3 था और x का मान आपने क्या निकाला 60, तो 60 बटा √3, तो 60 को हम लिख सकते हैं 20 √3 गुना √3, 20 दिया 60 √3 गुना √3, 20 दिया 60 √3 गुना √3 3 होता है, 3 को 20 से गुना करेंगे 60 को हम तोड़ेंगे तो 20 √3 गुना √3 होता है, नीचे है √3, ये √3 कट गया, क्या बचा 20 √3। ये हमारा जो खंभों की ऊंचाई हो जाता है 20 √3, चाहे वो AB भी 20 √3 होगा, CD भी 20 √3 होगा, क्योंकि हमने प्रश्न में पढ़ा है, प्रश्न ने कहा है कि दोनों खंभा समान ऊंचाई का है, तो एक खंभा 20 √3 हुआ है, दूसरा भी 20 √3 होगा। तो उस बिंदु से पहले खंभा का बीच का दूरी 60 मीटर होता है, दूसरा खंभा 20 मीटर होता है और खंभा का ऊंचाई हो जाता है 20 √3 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और बाकी जो शेष जो प्रश्न बच गया हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। धन्यवाद।